अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रोहान भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर टॉपिक को डिस्कस करूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं, और क्योंकि आप सबको ही पता है कि मैं भी एक स्पेशल नीड चाइल्ड की मदर हूँ, सिंगल मदर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा 8 साल का हो गया है, माशाल्लाह समझता है, सब कुछ है, लेकिन नॉन वर्बल है, जैसे कि आपको मैं बताया भी है, सब कुछ सबको पता ही है। तो बस मैंने कहा आज मैं बताऊँ, और मेरी यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो स्पेशल नीड के पेरेंट्स होंगे, और मुझे क्योंकि बहुत से पेरेंट्स कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि जी इतना बड़ा हो गया रोहान, अभी तक बोला नहीं, तो आप तो कब से थेरेपीज़ करा रही हैं, क्योंकि जैसे कि सबको पता ही है कि मैं तो सिर्फ 2.5 साल का था, उसके बाबा की डेथ हो गई थी, उसके बाद से मैं इसकी थेरेपीज़ करवा रही हूँ। अब तो माशाल्लाह वो 8 साल का हो गया, तो मतलब 5 साल पूरे हो गए उसके थेरेपीज़ कराते कराते। तो खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, सब काम करता है। अब मेरा सारा फोकस रोहान पे ये है कि रोहान अपने काम करे, और काफ़ी टाइम से मैं ये रोहान को ये कर रही हूँ। ये नहीं कि अब उसके थेरेपिस्ट ने भी सबने ये कहा कि अब रोहान माशाल्लाह 8 साल का हो गया, अब उसको ये चीज़ें आनी चाहिए कि मतलब पानी पिलाओ। मैंने कहा ये भी सब करती हूँ, ये मैं घर में इसका मतलब मेरा सारा फोकस अब यही है कि रोहान लोगों के भी काम करे। अब मैं जैसे ये होता है कि रोहान मुझे प्लेट रख दो, रोहान ये कर दो, ये काम कर दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रोहान से मैं जैसे ये कहती हूँ कि रोहान जाओ रूम से मेरा मोबाइल ले आओ, तो मोबाइल ले आता है रूम से, या रोहान चाहो रूम का लाइट फ़ैन ऑफ करो। वो खैर पहले भी कर देता था, लेकिन अब ये बहुत चीज़ें मतलब एक ही बार में समझ जाता है कि बोल क्या रही हूँ, या मेरा मोबाइल ले आओ, ये सब। तो ये सब काम करने लगता है। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे कि मुझसे बहुत से लोग मैसेजेस करके पूछते हैं कि आपने कहाँ का थेरेपीज़ करवाई है रोहान की, और ये वो। और मैंने खैर पॉडकास्ट पर आप लोगों ने मेरे देखा ही होगा, लेकिन मैं कहा चलो आज मैं वीडियो बना रही हूँ लाइव, तो मैं डिस्कस कर लूँ। मैंने रोहान के देखे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, 2018 में इसका मतलब 2017 में ही हम लोगों को कुछ ऐसा लगा। मेरी सिस्टर लॉ ने सब ये बोला, तो हम लोग शारजा में रहते थे, जब तो मेरे हस्बैंड थे हम लोग शारजा में रहते थे। तो लेकिन वहाँ हम ऐसे नहीं जाके उनका पहले डॉक्टर का हेयरिंग टेस्ट करवाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड तैयार नहीं होते थे इस बात पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे देखो छोटी छोटी चीज़ें इसको बोलो, आओ रोहान यूट्यूब देख लो, आओ रोहान बाहर चले, आओ रोहान चॉकलेट खा ले। या पापा आते थे तो वो ज़रा सी गिर के हल्की सी आवाज़ तक से दरवाजे की जैसे आती है तो वो हम भागता था। और इसके चाचा आते थे तो वो आधे रास्ते से वापस आ जाता कि अच्छा तुम आए हो, चलो ठीक है भाई सही है। और बाबा आते थे तो ये भागता था निकल के। तो खैर ज़ाहिर बहुत अटैच था अपने पापा से, लेकिन मेरे हस्बैंड तैयार नहीं होते थे। लेकिन मैंने इसकी फिर भी कराया, 3 दिन मैं जाती रही, क्योंकि ये होता नहीं था, और फिर बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड कहा था ये लास्ट टाइम है, अगर इसे नहीं कराया तो बस यही होगा। लेकिन मैंने कहा मुझे तो कराना है। मैंने रोहन का हर टेस्ट करवाया, हर टेस्ट। यहाँ आने के बाद भी, चले वो तो सब आगे की बात है, मैं पहले स्टार्ट आपको जो बताऊँ। तो फिर इसके बाद हमने वहाँ कराया हेयरिंग टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। फिर हम लोगों का इधर के पाकिस्तान आ ही रहे हैं, चलो यहाँ देख लेंगे। वो फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, जैसे आप सबको पता ही है। फिर अल्लाह की मर्ज़ी, उसके फैसले कौन कुछ कर सकते। मैंने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था सब कुछ, लेकिन खैर गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें इसको उसी में 10 दिन ही हुए थे मेरे हस्बैंड की डेथ को। मैं इसको आगा खान लेके गई, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर। वहाँ हमने असेसमेंट कराया, वहाँ डायग्नोज हमने इसकी थेरेपीज़ वगैरह सारी स्टार्ट कराई। मैंने आगा खान में 1 महीने कराई। फिर उसके बाद मुझे किसी ने ICP जौहर मोड़ पे है उसका बताया, गवर्नमेंट का है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा। वहाँ मैं इसको 3 मतलब मैं इधर में थी अपनी मदर के साथ, अपने भाई के साथ, इस तरह कभी मदर के साथ, कभी भाई के साथ जाती थी। और नो डाउट लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उनको पता था कि मैं दर्द में हूँ, तो टाइम भी मुझे इस तरह का देते थे कि मैं मगरिब से पहले पहले मुझे घर आना था, तो बल्कि मुझे दिन का ही टाइम दे देते थे, फिर मैं दोपहर में ही आ जाती थी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है। फिर उन्होंने मुझे कहा आप PCA लेके जाएं, इसको OT की नीड थी उस टाइम, 2.5 साल का था। मैं फिर इसको PCA लेके गई, PCHS में। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, बट मैं इसको PCHS वाली में लेके गई। वो बहुत अच्छा सेंटर है, सब इसका हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं रोहन बोलता नहीं है, इतनी टाइम हो गया ये वो, तो लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझता है, सब कुछ करता है, सारी बात मानता है, बोलता भी है जब उसका दिल चाहता है, वर्ड बोलता है जब उसका मूड होता है। बाकी अल्लाह बेहतर करे। तो अभी तक रोहन PCA पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म वहीं जाता है, वहीं उसकी थेरेपीज होती हैं। बाकी ज़ाहिर ऑफ कोर्स स्कूल या कोई सेंटर सिर्फ 2 घंटे का होगा, बहुत होगा तो 3 घंटे का होगा, लेकिन ज़ाहिर बाकी तो मेहनत माँ बाप ने ही करनी होती है, ऑफ कोर्स ज़्यादातर माँ ने ही करनी होती है ज़्यादा काम। और लेकिन रोहान वाले केस में सारे सीन थोड़ा डिफरेंट है कि सारा कुछ मुझे ही करना होता है। तो मैं इसको मेरा सारा फोकस अब रोहान पे है कि रोहान को
ज़रूरियात कभी पता चले, ज़िंदगी की में डेली की चीज़ उसको पता चले कि जी हमें खाना खाना है तो बर्तन उठाने, गिलास रखना है तो ये करना है, बर्तन वॉश करने, अब मैं इसको वॉश करना भी सिखा रही हूँ, लेकिन अभी इतना वॉश करने में पक्का नहीं आया है कि बर्तन वॉश करने लग जाए जाके। हाँ, रखता ज़रूर है, और अगर के वो चिढ़ जाता है कि नहीं मुझे नहीं करना काम, और ये हर कोई करता है। मैं मुझे भी होता है कि मूड नहीं है काम करने का, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं कर रही, तो ये नहीं करता, मैं कहती हूँ किचन किचन किचन। तो अक्सर मेरे भाई भी कहते हैं कि किचन किचन, तुम थकती नहीं हो बोल के। मैंने कहा नहीं, मुझे थकना ही तो नहीं है। तो बस ये है। और बाकी है कि इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आके कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाई और सब कुछ सही हो गया। मुझे अक्सर कहते हैं लोग कि अच्छा तो आप 5 साल से आ रही हैं तो अभी तो कुछ सही नहीं हुआ। नहीं, इम्प्रूवमेंट बहुत है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, और वक्त के साथ साथ चीज़ें सही हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा करेगा, और अब तो रही वो करेगा। अल्लाह इन सब बच्चों के लिए बहुत आसानियाँ करे, उनके माँ बाप के लिए बहुत आसानियाँ करे, और सबके भले में हमारा भी भला करें। आप आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच एवरीवन। अपनी दुआ में मुझे और हाल को याद रखें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।